बूंद तभी तक वो बूंद है जब तक समुद्र में नहीं जाते। समुद्र की ही बूंद है, जब बूंद समुद्र में गिर गई तो फिर ये शब्द नहीं लगता, वो समुद्र ही है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। प्रभु और प्रभु के चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों में अभेद स्थिति हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति। जो उस परम तत्व के चिंतन में तन्मय होकर उसका अनुभव कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। हम तुच्छ के नहीं हैं, हम महान के अंश हैं। हाँ, हमारी आसक्ति तुच्छ विषयों में हो गई, इसलिए हम अपने को तुच्छ संबोधन करते हैं। जैसे गरीब आदमी रिक्शा चलाता, उसे बोलो रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। वो रिक्शा थोड़ी है। इसके कुछ दिन बाद पैसा कमा के वो टैक्सी खरीद ले, अब उसे रिक्शा बोलो, नहीं खड़ा होगा। अब हम उसका टैक्सी में स्थित हो गए, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। उससे पूछो, पहले तो रिक्शा कहने से खड़े होते थे, वो बोले नहीं, अब टैक्सी ले ली। शरीराभिमानी जीव विषय भोगों में महत्व बुद्धि करने के कारण अपने जो आराध्य देव अंशी हैं प्रभु से विमुख हो गया है। इसीलिए ये बात आती कि कहाँ प्रभु और कहाँ हम। अरे जहां प्रभु वहीं हम। आप क्या समझते हो, हमारी सत्ता ही नहीं है, उनके बिना हमारी सत्ता। जैसे हम कहीं भी पैर रखे पृथ्वी पे ही रख रहे हैं, पृथ्वी तत्व पे ही रखेंगे, ऐसे हम कहीं भी हों। कई बार समझाया है, सबसे प्रार्थना की है कि आप इस बात को समझिए, भगवान सर्वत्र हैं, ये बात सत्य है ना, तो यहां भी है ना, तो आप जहां भी हो वहां भगवान है ना। भगवान सबके हैं, तो जो सबके हैं तो आपके भी है ना। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, तो फिर मेरे लिए भी तो है ना वो सर्वशक्तिशाली। हमें और का भरोसा और की आशा क्या। भगवान सुख समुद्र हैं, तो फिर हम उसी सुख समुद्र के अंश हैं, हमारी तृप्ति उसी सुख समुद्र से होगी, किसी और से नहीं होगी। तो ये भाव दैन्यता में तो ठीक है कि मैं तुच्छ हूं, अधम हूं, क्वाम तुच्छा परम अधमा, लेकिन उपासना की चढ़ाई में चढ़ने के लिए ये प्रमाद भी पैदा कर सकता है। भाई ये तो बड़े बड़े महापुरुषों की बात, हम तो भाई गृहस्थ या तुच्छ अधम जीव, हम तो विषय में ही भोग। ये नहीं, कदापि नहीं। सिंह का बच्चा भूल से भेड़ों में चला जाए तो भेड़ नहीं बन जाएगा। अगर वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो गडरिया के सांटे खाएगा भेड़ों की तरह। हमारी हालत वही हो गई। भगवान का बच्चा, भगवान का अंश माया में भूल गया, तब सांटे खा रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अब बोलो ऐसा स्वरूप, और कहाँ हम जल रहे, तो हालत क्या हो गई, भूल गए ना अपने प्रीतम को। अब क्या करें, सेवक वाणी, स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। अगर अभी आपको अनुभव करना हो कि प्रीति की रीति क्या है, तो पहले स्वार्थ का त्याग करो। कैसे त्याग करें, बड़ा कठिन है। गुरु चरणों का आश्रय लो, गुरु जो उपदेश करें, जो नाम, जो मंत्र, उसको रटो, और संत समाज का सेवन करो, संतों का संग करो। गुण नाम सुनि कथि, प्रियालाल के गुण सुनो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके नाम का जप करो। जहां कहीं भगवत चर्चा होती हो, जैसे प्यासा है तो पौशाला की खोज करता है, कहाँ है। तो जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिय गहनन, कहाँ मिलेगा मुझे श्यामा श्याम का बात करने वाला, कोई ऐसा जो प्रभु की मुझे चर्चा सुना दे। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुनी कथि संतन सो संग करे। और इस शरीर से प्यार मत करो। कफ पित्त बात भर्यो, ये कालाधीन है, किसी भी मिनट में ये आपको धोखा दे सकता है। जैसे पानी का बुलबुला बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर किस सेकंड फूटेगा इसका पता नहीं, पर वो फूटेगा, पक्का फूटेगा, वो टिकेगा नहीं, ऐसे ये टिकेगा नहीं। दुर्लभो मानुषो हो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या करे, जितनी वर्तमान में श्वासें हैं प्रियालाल का यश गावें। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। खूब प्रियालाल का जस गावें, उनकी सेवा करें, उन्हीं की सेवा की भावना से सारे कार्य करें, व्यापार करें, नौकरी करें। भगवान तो युद्ध करने की बात कर रहे हैं, मामुनिष्मर युद्ध च, कोई भी सेवा भगवत भाव से की गई वो भजन हो जाता है।
और भजन भी विषय सेवन की भावना से करने पर वो भी विषय ही प्रपंच ही हो जाता है। इसीलिए बोले हम 20 साल से भजन करें, हमको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अनुभव वाली गली में ही नहीं जाना चाहते आप तो भोगों वाली गली में मान प्रतिष्ठा सम्मान संस्कार, तो हीरा है, चाहे जो खरीद लो, विषय खरीद लो और चाहे प्रभु को ले लो, नाम जप करके। अब ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारे तो बुद्धिमान का आ जाएगा क्या? ऐसे ही नाम का प्रयोग भोगों के लिए करे, संसार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वो ऐसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। खूब नाम जप करो और भावना रखो प्रीति की। तो प्रीति अभी हम बोल के आए हैं कि प्रीति कहीं उपजती नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। भगवान के श्रीमुख की बात कह रहे हैं। किनकी ममता? बोले जो जननी जनक बंद सुतदारा, तनु धन धाम स्वर्ग परिवारा। वही अपने यहाँ वाणी जी में कह रहे रसिक महापुरुष, मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। उसी ममता को समेट के प्रभु के चरणों में रख दो, अनुराग हो गया, वही प्रेम हो जाएगा। अब हमारा प्रेम बिखर गया संसार में, तो वही कहा जाता है मोह, आसक्ति, राग, और उसी को समेट लो और प्रभु के चरणों में तो अनुराग कहीं नया उत्पन्न नहीं होता है। उतने उतने ही प्रेम में रीझे जाते हैं प्रभु। जितना हम प्यार संसार में फैलाए उसे समेट के प्रभु की तरफ करें, अभी अंदर की बातें हट जाएगी। देखो बड़े बड़े भक्तजन जो कहते हैं ना कि कहाँ मैं कामी नीच पामर, ऐसे शब्द सुने जाते बड़े बड़े माँ, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। अपने लिए कह रहे हैं। जैसे अगाध समुद्र है और सीप है, अब सीप में समुद्र कैसे समाये? ऐसे महापुरुष जन जब भगवान के प्रेम रस का अनुभव करते हैं तो उनको अपना स्वरूप क्या लगता है? सीप जैसा। और प्रभु कैसे? अगाध समुद्र। तब ये दैन्यता के भाव हैं प्रेम में। अपने लोग क्या करते हैं? इन दैन्यता के भावों को बोल करके विषय सेवन की गली साफ कर लेते हैं। भाई हम तो नीच है, पामर है, अधम है, भजन तो हमारा नहीं है, तो बड़े बड़े संतों का काम। ऐसा नहीं, संत कोई अलग धातु के नहीं बने हुए हैं, अलग पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आप पैदा हुए हैं, जिस पांच भौतिक शरीर के आप है वैसे ही हुए हैं। हाँ, वो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान का भजन में लगे तो आनंद सिंधु भगवान में, प्रियालाल में तन्मय हो गए। आप शरीर लेकर माया में लगे तो चिंता, शोक, नाना प्रकार के दुख, जन्म मरण, इनका भय सता रहा है। और प्रभु की शरण में हो गए तो निर्भय हो गए। बात एक ही है, अंतर नहीं है। आपका चिंतन गलत हो गया, बस इसलिए आप अपने को समझ रहे भाई वो तो महान है, हम तो लघु हैं। नहीं नहीं, एक ही ढांचे से, एक ही माटी से बने हुए सब है खिलौने। एक ही तत्व प्रकाशित कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है कि हम में दूसरा आप में दूसरा। नहीं नहीं, एक ही प्रकाश है। हाँ, हमारा चिंतन गलत हो गया। हम गलत चिंतन, गलत क्रियाओं के कारण उस वस्तु को नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम कह देते कि भाई हम तुच्छ प्राणी का उस प्रेम को प्राप्त करें। चाहे प्रेम हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, हमारे लिए है। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं। पर हम चाह तो कभी ज्ञान की, प्रेम की करते ही नहीं। हम तो भोगों की चाह करते हैं, संसार के मान। तो मालिक बड़ा कृपालु है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ में मिल रहा है। अब आप एक दूसरे को कोसो कि भाई वो तो ज्ञानी है, हम ज्ञानी। तो आपने ज्ञान मांगा कब? चाहा कब? आपने प्रभु से प्यार किया कब? बोले प्रभु कहाँ है, कैसे है, दर्शन नहीं देते, कहे ऐसे कैसे कैसे प्यार हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप गुरुजनों के वचन मान के देखो, साधना करके, उपासना, आपको अनुभव में आने लगेगा। प्रभु दूर नहीं है, वो हमारे हृदय में प्रतिपल हमें प्यार कर रहे हैं। ऐसा ना हो तो आज थोड़ी बाबागिरी हुई, आज से हुई क्या? अरे जब से सृष्टि रची गई तब से ऋषि मुनि ब्रह्म, पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही प्रकट हुए। सबसे पहले महात्मा ही प्रकट हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और अनुभव तब से चला आ रहा है, तो झूठा थोड़ी है। मन को मारकर प्रभु में लगाना सबसे कठिन बात है। आपको मन आया चाट पा ले, चाट पा लिया। आपको मन आया भोग बोल ले, भोग लिया। आप क्या जानो मन की मार किसे कहते हैं? उनसे पूछो जिनका मन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसे दबाकर राधा 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 राधा, वो आग पैदा कर रहा है। उस आग में जो जल रहा है तभी वो चमक रहा है, तभी वो महान बना है। जो तपा नहीं, वो पानी रखने लायक मटकी नहीं होती, डालोगे थोड़ी फैल जाएगी। और जो आग में धर के जला के उसे पक्का कर दिया,
अब चाहे जितना पानी भरो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो ये जो तप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको सहना, ये कार्य बाबा जी करते हैं। मन लाग्यो रे यार फकीरी जो सुख मिलिया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन। अब संसार के लोग जो रुपए के पीछे घूम रहे, संसार के पीछे, माया के पीछे जब तक डोलोगे तो माया अंगूठा दिखाएगी, ले पकड़ में आएगी। और माधव के पीछे डोलोगे तो माया पीछे डोलेगी, पक्की बात है, क्योंकि वो माधव की ही है। माया के पीछे डोलने वाला कभी मायापति नहीं बन सकता। और माधव के चरणारविंद के पीछे डोलो तो माँ की तरह वो दुलार करती। माया भगवान की पत्नी है ना, भगवान को मायापति कहा गया ना, तो हमारे स्वामी प्रभु ये तो वो अम्मा की तरह दुलार कर रहे। देखो ये कपड़ा लत्ता ये सब माया ही तो है ना, वो दुलार कर रही ना, प्रभु के मार्ग में बढ़ा रही ना। और अभी इसके स्वामी बनना चाहो तो मायापति तो एक ही है, दूसरे तो हो नहीं सकते। फिर थप्पड़ लगाती है, गलत दृष्टि रखता है ले, तो यही थप्पड़ लगाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अन्य योनियों में फेंकना, दुर्गति होना, भय विषाद चिंता, ये है थप्पड़ माया का। और अभी प्रभु के आश्रित हो जाओ, सब सुख तुम्हारे चरणों में। लगो तो प्रभु के चरणों में लगो।